आए अपनी बीवी और अपनी लौंडी के, इसलिए कि अपनी बीवी और लौंडी के पास जाने में कोई मलामत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, बीवी को छोड़कर जो कहीं और अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल करता है और उससे हिफाजत नहीं करता है, उलाइका हुमुल आदून, यही लोग हद से गुजरने वाले हैं, यही लोग सरकशी करने वाले हैं, यही लोग हद से तजावुज करने वाले। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, जो इसके अलावा कोई और रास्ता तलाश करता है, गंदी जगह जाता है, गंदी जगह मुंह मारता है, फरमाया वरा ज़ालिक फउलाइका हुमुल आदून, यही लोग हद से तजावुज करने वाले, यही लोग हद से गुजरने वाले, यही लोग अल्लाह की बाउंड्री को क्रॉस करने वाले हैं, यही लोग एक लिमिट, एक बाउंड्री अल्लाह ने मुतय्यन कर दी है, उस बाउंड्री को तोड़ने वाले, उस दीवार को मुनहदिम करने वाले हैं, उस दीवार को ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अपनी अमानतों का पासो लिहाज रखते हैं, अमानतों में खयानत नहीं करते, और जो अपने अहदो पैमान वादे के पूरे पक्के हैं, अहदो पैमान की रियायत बरतते हैं, अपने वादे पर कायम रहते हैं, अपने ज़बान पर खड़े उतरते हैं, अपनी ज़बान के पक्के हैं, अपने वादे और अहद के पाबंद हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, और जो अपनी नमाजों की मुहाफिजत बरतते हैं। पूरी एक लिस्ट बयान करने के बाद फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, यही लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं, यही लोग वारिस हैं, जन्नतुल फिरदौस के हकदार हैं, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। यानी कामयाब इंसान जन्नती इंसान है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना, जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, वो कामयाब है, वो इंसान कामयाब हो गया है। मेरे भाइयों, कामयाब की इंसान की पूरी एक लिस्ट हमने आपके सामने बयान कर दी है। ये हैं कामयाब लोग। ये तो कुरान से मैंने बताया, कुरान से बताया। आइए हदीसों में कामयाब इंसान किसको कहा गया है, हदीस में जन्नती इंसान किसको कहा गया है। आइए पहला अमल बताते हैं आपको। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू थुम्मा क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नतिस समानियतु। तुम लोगों में से जिसने वुजू बनाया और अच्छा वुजू बनाया, आज एक मसला जहन में रख लीजिएगा। एक तो होता है वुजू और एक होता है अच्छा वुजू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दोनों बातें कह दी, जिसने वुजू बनाया और अच्छा वुजू बनाया। वुजू कह देना काफी था, लेकिन अच्छा वुजू ये क्या है। एक वुजू वो है, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं जोहर की, जर्जी साहब मस्जिद के वुजू खाने पे बैठ के वुजू बना रहे हैं। एक आदमी आया, वुजू बनाने लगा, बोला ना हाँ कितनी रकात हो गई साहब, 2 रकातें हो गई हैं। 2 हो गई। अब वो बैठे जल्दी से मारा और गया, अब और ना छूट जाए, 2 छूट गई, अब एक भी ना छूटे, जल्दी से मारा, फिर करके एकदम भागा। अल्लाह, इस डर से कि चारों खत्म ना हो जाएं, उल्टा सीधा वुजू बना के चला गया। ऐसे वुजू पर अजाब है। अच्छा वुजू क्या होता है वो भी सुन लीजिए। और आज मैं आपको बता दूं, तकरीबन 90% लोग, बल्कि 95% लोग गलत वुजू बना रहे हैं। आइए वुजू क्या है।
दाहिने हाथ पर पानी लीजिए, एक चुल्लू ऐसे लोटा उल्टा, और उससे फिर आप अपने हाथों को 3 बार धोएंगे और दाहिने हाथ की उंगली को बाएं हाथ की उंगली में ऐसे डालेंगे। अब बताइए किसको दिखाऊं, ये मोबाइल इतने ऊंचे ऊंचे लगे हैं बेचारे, यहां के लोग कैसे देखें। ये हाथ धोया ये, और उसके बाद में फिर ये उंगली दाहिनी ऐसे लेके ये, फिर ये, अभी एक बार हो गया, फिर दोबारा पानी लीजिए, फिर उसको ऐसे मलिए, और फिर दाहिने हाथ की उंगली को बाएं हाथ के अंदर और बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियों के अंदर डाल के खिलाल की, ये 3 बार। अब क्या करना है, फिर एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा मुंह में और आधा नाक में, और नाक में खूब चढ़ाना है। आधा मुंह में, शुरू में भी आदत डालोगे तो पूरा अंदर चला जाएगा मुंह, लेकिन 2-4 दिन करोगे तो आदत बन जाएगी। करिए, आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाइए। अब दाहिने हाथ की उंगली से दांत को रगड़िए और बाएं हाथ की इस अंगूठे और इस उंगली को नाक में डालिए ऐसे, फिर अंगूठे से ये नथुना दबाइए और नाक झाड़िए ऐसे। मैं जोर से नहीं करूंगा नहीं तो यही निकल जाएगी ऐसे। फिर इस उंगली से ये पकड़िए, फिर इसको झाड़िए, फिर दोनों से ऐसे करके नाक को झाड़िए, ये पहली बार। फिर इसी तरीके से दूसरा लीजिए, आधा मुंह में आधा नाक में। माफ कीजिएगा, बड़ी ही मौजरत के साथ, जो लोग 3 बार कुल्ला करके अलग से फिर नाक के लिए 3 बार अलग से पानी लेते हैं, वो हदीस ज़ईफ है। एक ही चुल्लू पानी में आधा मुंह में लेना है और आधा नाक में लेना है, और नाक में खूब तेज चढ़ाना है, लेकिन रोजे की हालत में तेज नहीं चढ़ाना है। अगर रमजान का महीना हो या आप रोजे से हो तो बस ऐसे, बस ज्यादा तेज नहीं, नहीं तो हलक में चला जाएगा। लेकिन रोजे से नहीं हो तो आपको खूब चढ़ाना है, ऐसे ऐसे करना है। ये अच्छी तरीके से वुजू में ये शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग 3 बार कुल्ला करते हैं फिर 3 बार नाक में पानी अलग से डालते हुए उनका वुजू नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो हदीस ज़ईफ है। 3 बार कुल्ला करो फिर 3 बार पानी नाक में अलग से लो, वो हदीस ज़ईफ है जिसमें आया है। लेकिन जिन हदीसों में आया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या, वस्तनशका वस्तनसरा, वो एक ही जुमला है। आपने 3 बार कुल्ला की और नाक में पानी डाला, ये नहीं कहा कुल्ला की फिर अलग से पानी लिया, ये नहीं। बुखारी और मुस्लिम की हदीसों में है आपने 3 बार कुल्ला किया और नाक में पानी लिया, यानी एक ही चुल्लू में 3 बार कुल्ला भी हुई और आधे चुल्लू को नाक में ले गए। ये हदीस सही है जो बुखारी और मुस्लिम की है। तो जिसने वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू बनाया, अब सर का मसा कैसे होगा, दोनों हाथों को तर कीजिए और सर को ऐसे यहां से पेशानी के यहां से अपने दोनों हाथों को ले जाइए। अब जो सलमान खान की तरह हीरो बने हों वो गौर से सुने, वो ऐसे कर लेते हैं ताकि वो मांग खराब ना हो जाए। तो अपने मांग के चक्कर में अपना वुजू खराब कर रहा है। पूरा सर का मसा करना है और दबा के ऐसे ये, और जहां तकिया लगाते हैं यहां तक हाथ को ले जाना है, या ये यहां तक, और फिर यहां से उसी हाथ को वापस लाना है, ये बस। और फिर इसी उंगली को, ये और ये दोनों हाथ की, अलग से पानी लेने की जरूरत नहीं है। इन्हीं दोनों उंगलियों को अपने कानों में डालें और इसी तरीके से कान के अंदर उसको घुमाएं। कान के अंदर रास्ता खुद बना हुआ है, जब आप उंगली से ऐसे ऐसे करोगे तो आपको आपकी उंगलियां कान का रास्ता अपने आप तलाश कर लेंगी। और इस तरीके से यहां आइए और इन दोनों अंगूठे ये इसको लाकर आपको ये करना है, ये है कान का सर का मसा।
सर के मसे के लिए अलग से पानी लेने की जो रिवायत है वो ज़ईफ है। एक ही हाथ के पानी से सर का भी मसा करना है और कान में उंगली भी डालना है। चाहे सर का मसा करने के बाद उंगली में पानी रहे या ना रहे, लेकिन उन्हीं उंगलियों को कानों में डालकर आपको कान का मसा करना है और दोनों अंगूठे से कान के ऊपर हिस्से पर आपको घुमाना है। ये अच्छे वुजू में शामिल है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, हो गई आपकी तकरीर कामयाब। इसके बाद में एक भी लफ्ज ना बोलूं फिर भी जलसा कामयाब, अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो। मैंने इसीलिए कहा कि 95% लोग गलत वजू बनाते हैं। जब वजू सही नहीं होगा तो माफ कीजिएगा नमाज भी सही नहीं होगी। और कल से अब हम देखेंगे कि कितने लोग अब ऐसा अभी यहां से जाने के बाद तो भूल जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा। हम जलसा सुनने आते हैं कुछ सीखने के लिए और वो सीखना ही नहीं चाहते। पूरी तकरीर में कुछ मत सीखिए, बस आप अपना पहला वुजू सही बना लीजिए। बस कल से जब आप वुजू बनाएं तो सही से वुजू बनाएं। तो मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुजू, तुम लोगों में से जिसने वुजू बनाया और अच्छा वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, थुम्मा क़ाल, जिसने ये दुआ पढ़ ली, कौन सी दुआ? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस वुजू के बाद की इतनी ही दुआ है। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर इतनी ही दुआ है। और लंबी दुआ भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद भी अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हसन रिवायत के साथ इमाम तिर्मिजी ने उसको सुनन तिर्मिजी के अंदर बयान किया है, अपनी तिर्मिजी के अंदर नकल किया। वो हदीस सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। पढ़ना जायज है, नाजायज नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन अगर कोई उतनी लंबी दुआ नहीं पढ़ता है, सिर्फ इतनी पढ़ ले काफी है, काफी है। याद होने के बावजूद भी अगर नहीं पढ़ता अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतनी दुआ पढ़ ले तो काफी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसलिए कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में वुजू की इतनी ही दुआ आई है। जिसने वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद फिर ये दुआ पढ़ ली, कामयाबी कैसी मिलेगी? इल्ला फुतिहत लहू